प्यारे बच्चों, मैं अर्चना झा भानुमति के पिटारा में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज रहीम के दोहे पाठ का प्रश्नोत्तर हल करते हैं, अभ्यास कार्य करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं बन पाता? तो यहाँ रहीम जी का कहना है कि प्रेम आपसी लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता। दोष आ जाता है, द्वेष आ जाता है, एक दरार मन में आ ही जाती है। ठीक वैसे ही कि जैसे धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता, यदि उसे जोड़ा जाए तो वह पहले जैसा नहीं रह पाता, उसमें गांठ पड़ जाती है। बच्चों, प्रश्न ख है, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? तो हमारा उत्तर है, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं अपितु बेगानों के जैसा हो जाता है। रहीम जी का तीसरा प्रश्न है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? बच्चों, हमारा उत्तर है, रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, वह किसी को की प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी तुलना में पंक जल धन्य होता है क्योंकि उसमें भले ही कीचड़ वाला बहुत कम जल हो, लेकिन उसे पीकर कीट पतंगे, पशु पक्षी अपना प्यास बुझा पाते हैं। लेकिन समुद्र का जल खारा होने की वजह से उस पानी को कोई भी जीव जंतु पी नहीं पाता और बहुत प्यास लगने के बावजूद भी प्यासे ही लौटना पड़ता है। एक को अब घ प्रश्न है, एक को साधने से सब कैसे सध जाते हैं? एक साध है सब सध है से रहीम का क्या भाव है? उत्तर होगा, एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आप सध जाते हैं, यानी अपने आप सारे काम हो जाते हैं यदि एक काम को आपने लगन से कर लिया। कारण यह है कि परमात्मा ही सबका मूल है। जैसे मूल अर्थात जड़ को सींचने से फल फूल अपने आप उगाते हैं, हर फल को, हर पत्ते को सींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार परमात्मा को साधने से अन्य सब कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों, ध्यान मग्न होकर, एकाग्र होकर किसी अपने एक कार्य पर फोकस करिए, अन्य काम तो अपने आप ही हो जाते रहेंगे। अंगा प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? उत्तर होगा, कमल को मूल संपत्ति है, कमल की मूल संपत्ति है जल। उसी के होने से कमल जीवित रहता है। यदि वह न रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति है। इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। इसीलिए बच्चों, अपने अंतर मन को सबल रखना चाहिए। जिसका अंतर मन सबल होता है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है, अपनी सफलताओं को पा सकता है। दूसरे के भरोसे बैठने से काम नहीं चलता। अगला प्रश्न है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास भोगना था। उसी वनवास के दौरान चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर भी मिला। अर्थात जो भी कष्ट होता है जीवन में, उस कष्ट के पीछे भी ईश्वर की कुछ न कुछ अच्छी बातें छिपी रहती है। प्रश्न 6 है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है?
उत्तर होगा नट स्वयं को समेट कर, सिकोड़ कर और संतुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाता है और तार पर चढ़ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी इच्छाओं का दमन करते हुए संतुलित आहार व्यवहार से अपने आप को एकाग्रचित करना होता है, समेटना होता है, तभी हम इस जीवन रूपी कुंडल से निकल पाते हैं। प्रश्न ज है, मोती, मानुष, चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक। यदि मोती में चमक न हो तो वह बेकार हो जाता है। रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मसम्मान। रहीम का कथन है कि आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। चून के संदर्भ में पानी का महत्व सर्वोपरि है, क्योंकि बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए वहाँ पानी का होना आवश्यक है। अगला जो प्रश्न 2 है उसमें भाव स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। प्रश्न क है, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। इसका भाव होगा, प्रेम ऐसे धागे के समान है जो टूटने पर फिर नहीं मिलता। यदि वह मिल भी जाए तो उसमें गांठ अवश्य पड़ जाती है। आशय यह है कि प्रेम भाव नष्ट हो जाए तो फिर प्रयास करने पर भी संबंध मधुर नहीं बन पाते हैं। इसीलिए प्रेम को बनाकर रखना चाहिए यथाशीघ्र। बहुत जल्दबाजी में प्रेम को तोड़ना बेवकूफ़ी है। प्रश्न ख है, सुनी अठी लई हैं लोग सब बाटी न लई हैं कोई। इसका उत्तर है, लोग दूसरों के कष्ट सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, यानी कि दूसरों का कष्ट बांटने के बजाय उसमें मज़े लेते हैं। इसीलिए दूसरों को अपना कष्ट बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कष्टों को बांटने को तैयार नहीं होते। ग है, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि जड़ को ही सींचा जाए, मूल को ही सींचा जाए, तो फल फूल को सींचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फल फूल अपने आप खिल उठते हैं। उसी भांति यदि मनुष्य परमात्मा का ध्यान कर ले तो सांसारिक सुख अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। घ है, दीर्घ दोहा रथ के आखर थोड़े आही। दोहा ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो बहुत कम होते हैं, किंतु उनका अर्थ बहुत गहरा और व्यापक होता है। यानी कि एक एक दोहे में एक एक कहानियाँ छिपी होती है, बड़े बड़े गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। अगला प्रश्न है, नाद रीझितन देत मृग, नर धन हेत समेत। अर्थात इसका उत्तर है, रीझने पर हिरन अपने प्राण भी दे देता है और मनुष्य प्रेम सहित धन का दान कर देता है। आशय यह है कि प्रसन्न मनोदशा में मनुष्य उदार हो जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरबारी। हर वस्तु का स्थान और महत्व अपनी जगह होता है, इसीलिए किसी वस्तु को बड़े या छोटे से आंकना तो गलत होता है। बड़ी वस्तु अपनी जगह काम आती है और छोटी वस्तु अपनी जगह। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। आशय यह है कि छोटी वस्तुओं का स्थान भी बड़ी वस्तुओं से कम नहीं होता। इसी प्रकार छोटे लोगों का स्थान बड़े लोगों से किसी भी प्रकार कम नहीं होता, क्योंकि जो काम छोटे लोगों का है वो काम बड़े लोगों से साध्य नहीं हो सकता। अगला है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। उत्तर होगा, पानी के बिना आटा काम नहीं आ सकता, चमक के बिना मोती बेकार हो जाती है, आत्मसम्मान के बिना मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। आशय यह है कि जीवन में आत्मगौरव का बहुत महत्व है। चाहे सब कुछ चला जाए,
आत्मसम्मान की रक्षा करना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य हो जाता है। अगला प्रश्न 3 है, निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है? क, जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। उत्तर होगा, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। ख है, कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात फिर नहीं बन सकती। तो इसका उत्तर होगा, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। ग है, पानी के बिना सब सूना है अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। उत्तर होगा, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अगला प्रश्न 4 है, उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। कोय, कोय का होगा कोई। और ज्यों, ज्यों मतलब जैसे। नहीं मतलब नहीं। धनी मतलब धन्य। जिया मतलब जीव। होय होता है। तरवारी तलवार, मूलहि मूल को। पियासो प्यासा। आवे आए। उबरै उबरे। बिथा व्यथा। परिजाय पड़ जाए। जे जो। कछु कुछ। कोय कोई। आखर अक्षर। थोड़े थोड़े। माखन मक्खन। सींचिबो सींचना। पियत पीते ही। बिगड़ी बिगड़ी। सहाय सहायक। बिनु बिना। अठी लई हैं इठलाएंगे। अब योग्यता विस्तार में देख लेते हैं। सुई की जगह तलवार काम नहीं आती तथा बिन पानी सब सून। इन विषयों पर कक्षा में परिचर्चा आयोजित कीजिए। तो उत्तर में सुई की जगह तलवार काम नहीं आती। पहला छात्र सुई का काम सुई से ही हो सकता है। दूसरा छात्र बोलेगा तलवार सुई का काम नहीं कर सकती। तीसरा छात्र बोलेगा तलवार का महत्व अपनी जगह है। चौथा छात्र बोलेगा सुई जोड़ती है तलवार काटती है। और इस प्रकार परिचर्चा आगे बढ़ाई जा सकती है। अगला योग्यता विस्तार में प्रश्न है, चित्रकूट किस राज्य में स्थित है? जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है और बाकी की जानकारियां आप एकत्रित करेंगे। परियोजना कार्य के अंतर्गत आप देखिए, नीति संबंधी अन्य कवियों के दोहे कविता एकत्र कीजिए और उन दोहों और कविताओं को चार्ट पर लिखकर भित्ति पत्रिका पर लगाइए। तो रहीम के दोहे जो आपके पाठ में दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप सर्च कीजिए, खोजिए और उसका एक चार्ट पेपर बनाइए सुंदर सा और अपने क्लास में लगा दीजिए। तो इस तरह से हमारा रहीम के दोहे पाठ का होता है प्रश्नोत्तर समाप्त। उम्मीद करती हूँ कि आप इससे लाभान्वित जरूर हुए होंगे।